बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि का आरंभ हुआ था, लेकिन जीवन में दिशा नहीं थी। मनुष्य भौतिक सुखों में उलझा था, कोई भोग में डूबा, कोई भय में कैद और कोई क्रोध की आग में जल रहा था। देवता चिंतित थे, ऋषि मुनि समाधान खोज रहे थे, पर भीतर की शांति का मार्ग कोई नहीं जानता था। तभी हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में एक विलक्षण पुरुष ध्यान में लीन था, महादेव शिव। ना कोई आश्रम, ना कोई शिष्य, सिर्फ मौन, और मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ। शिव नाच नहीं रहे थे, वे बोल नहीं रहे थे, वे बस मौन थे, पर उनका मौन भी शब्दों से अधिक मुखर था। उनका शरीर स्थिर, लेकिन चेतना ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। इसी मौन से जन्म ले रहा था योग। शिव कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वे योग के आदिस्रोत बन रहे थे। इस दिव्य स्थिति को देखकर 7 महान ऋषि, सप्तऋषि उनके पास पहुँचे। वे जानते थे कि शिव के पास कोई अलौकिक ज्ञान है, पर शिव मौन ही रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सप्तऋषि वहीं बैठ गए, न कोई प्रश्न, न कोई आग्रह, केवल प्रतीक्षा। वर्ष बीत गए। एक दिन चंद्रमा की रोशनी बर्फ पर बिखरी हुई थी और गुफा के बाहर का वातावरण गूंज रहा था मौन की शक्ति से। तभी शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सप्तऋषियों पर पड़ी, जो अब केवल शरीर नहीं, चेतना में बदल चुके थे। शिव ने अपने दोनों हाथ उठाए और पहली बार योग की ऊर्जा को बहने दिया। उन्होंने सप्तऋषियों को सिखाया कैसे श्वास को नियंत्रित करें, कैसे मन को वश में करें, कैसे शरीर को स्थिर करें, और अंततः कैसे आत्मा तक पहुँचे। यही बना अष्टांग योग, और शिव बन गए आदि योगी, दुनिया के पहले योग गुरु। योग केवल व्यायाम नहीं, यह आत्मा से संवाद है। यह भीतर उतरने का मार्ग है, जहाँ मौन बोलता है और शिव मार्गदर्शक बनते हैं। जो बाहर भागते हैं, वे संसार में उलझते हैं। जो भीतर उतरते हैं, वे शिव को पा जाते हैं।